हेलो एवरीवन, मैं खुशबू शर्मा वेब इन्फोटेक कंप्यूटर सेंटर से। आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि फोटोशॉप होता क्या है। तो फोटोशॉप एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम जानेंगे फोटोशॉप का आविष्कार किसने किया था, कब किया था। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोटोशॉप का आविष्कार दो भाइयों द्वारा किया गया था, जिनका नाम जॉन कैनॉल और थॉमस कैनॉल था, जिन्होंने फोटोशॉप का आविष्कार 1987 में किया था। इसके बाद उन्होंने ये सॉफ्टवेयर एडोब कंपनी द्वारा बेच दिया, जिसका नाम एडोब फोटोशॉप हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, फोटोशॉप में वर्जन कितने होते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले 2003 के वर्जन पे। तो 2003 में फोटोशॉप के कुल 7 वर्जन थे, जिसमें आपका 7वां वर्जन फोटोशॉप 7.0 था। यह सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर और सबसे ज्यादा पसंदीदा सॉफ्टवेयर है। आइए अब बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे। तो इसका एक्सटेंशन नेम होता है .pds। इसका फुल फॉर्म होता है फोटोशॉप PSD। इसका मतलब होता है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके जो फोटोशॉप के सबसे ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार। फिर आते हैं यहाँ पर सेकंड, जो टाइटल बार के नीचे होता है उसको बोलते हैं मेन्यू बार। फिर इसके बाद मेन्यू बार के ठीक नीचे यहाँ पर होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टूल बार हमारा तब शो करता है जब हम कोई टूल सिलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले टूल सिलेक्ट करते हैं, जिसमें उसके ऑप्शन शो करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये होता है हमारा टूल बॉक्स। फिर नेक्स्ट होता है हमारे फोटोशॉप के राइट साइड पे लेयर्स। ये हमारे फोटो एडिटिंग में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टूल्स पे आते हैं। तो ये होता है हमारा रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसका यूज हम पहले तो इसकी बात करते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल और सिंगल रो मार्क्यू टूल। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ये हमारा होता है मूव टूल। मूव टूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये हमारा होता है वन टूल। फिर नेक्स्ट में आते हैं, ये हमारा होता है स्लाइस टूल। नेक्स्ट में ये हमारा होता है लासो टूल। फिर यहां पर नेक्स्ट होता है हमारा क्रॉप टूल। तो दोस्तों सबसे पहले इनके बारे में हम जानेंगे। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का यूज हम इमेज को चौकोर प्रकार में सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। इसके हमने पहले बताया कि इसमें ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन होता है इसका इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो इसका यूज हम गोलाकार सिलेक्शन के लिए करते हैं। फिर आते हैं मूव पे। मूव का यूज हम जैसे कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसको दूसरे पेज में ले जाने के लिए हम मूव टूल का यूज करते हैं।
नेक्स्ट आते हैं लासो टूल। लासो टूल 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है लासो टूल, सेकंड हमारा होता है मैग्नेटिक लासो टूल, और थर्ड हमारा होता है क्या तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लासो टूल की। लासो टूल का यूज हम जब कोई भी पिक होती है तो उसको हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जितने भी सिलेक्शन करते हैं उतना हम मूव कर सकते हैं। मैग्नेटिक लासो टूल का यूज हम ऑटो सिलेक्शन के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, हमें माउस को लेफ्ट बटन से बस सिलेक्ट करना होता है, ये ऑटो सिलेक्शन कर देता है। फिर आते हैं यहाँ पर क्रॉप टूल। क्रॉप टूल का यूज हम इमेज को पासपोर्ट साइज पिक में या तो किसी भी अपने अकॉर्डिंग आप क्रॉप कर सकते हैं। स्लाइस टूल, स्लाइस टूल का यूज हम सिलेक्ट किए, मान लीजिए हमें कोई भी पिक्चर को कट करने हैं, कई भागों में डिवाइड करने हैं, तो उसके लिए हम स्लाइस टूल का यूज करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, इस टूल का यूज हम फेस के पिंपल, दाग धब्बे, स्क्रैचेस उनको हटाने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हीलिंग ब्रश टूल हमारा सबसे ज्यादा यूजफुल टूल होता है। इसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, फेस के दाग धब्बे या तो कोई भी पिंपल है, स्क्रैचेस हैं, उनको हम सही कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ब्रश टूल। ब्रश टूल का यूज हम कोई भी पिक्चर में ब्रश साइज बढ़ाने या घटाने, इसमें क्या होता है कि हमको अपने अकॉर्डिंग कोई भी हम ब्रश सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लोन स्टाम्प टूल। क्लोन स्टाम्प टूल का यूज हम एक पिक्चर की कई क्लोन निकालने के लिए करते हैं, यानी कि छवियां निकालने के लिए करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑल्ट के साथ पिक को सिलेक्ट करना होता है और सेकेंड पेज पे क्लिक करके सीधा बस प्रेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट में आते हैं इरेजर। इरेजर का यूज हम बैकग्राउंड इरेज करने के लिए करते हैं, या तो आपको कोई भी पिक इरेज करनी है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा होता है, इरेजर टूल। आइए अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं लेयर के लिए। तो लेयर क्या होती है, हमारे सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले ये ऑप्शंस होते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। कोई भी हमें मान लीजिए आईज का कलर चेंज करना है, तो जैसे हम कोई पिक पहले डाउनलोड करते हैं, पिक को हम पहले स्क्रीन पे लेकर आते हैं और उसको हम जैसे हम कोई भी सिलेक्शन ले रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर इलिप्टिकल ले लिया, उसमें हमने क्या किया कि आइज को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें हमने डिलीट करके प्रेस कर दिया कलर, कोई भी आप कलर अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, लेयर में सबसे पहले हम एक डुप्लीकेट लेयर लेते हैं जिसकी हेल्प से हम उसमें इफेक्ट कर सकें। तो ये क्या होता है कि हमारी जो पिक्चर होती है वो नहीं खराब होती है, जो हम उसकी डुप्लीकेट पिक्चर लेते हैं उसके यूज से हम इसको कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम कोई भी सिलेक्शन लेते हैं, उसको हम मूव टूल से किसी और पेज में मूव कर सकते हैं, यानी ले जा सकते हैं। लासो टूल का यूज क्या होता है कि हम इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, या तो हम पिक्चर सिलेक्ट करके दूसरे बैकग्राउंड में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल। इसका यूज क्या होता है कि हम कोई भी मान लीजिए एक सेम बैकग्राउंड है जिसका कलर हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैजिक वॉन्ड टूल का यूज करते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करके हम क्लिक करते हैं तो वहां पर हमारा सिलेक्शन आ जाता है। जैसा बैकग्राउंड आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्रॉप टूल पे क्या होता है कि हम उसी को अपने अकॉर्डिंग
सिलेक्ट करके क्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने पे हमारा होता है पिक्चर पैकेज पे। इस पे हम क्या करते हैं, फोटो, जैसे हमको कोई भी पासपोर्ट साइज पिक चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम क्रॉप करते हैं, फिर उसको हम पिक्चर पैकेज से जाकर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्लाइस टूल का यूज होता है कि हम उसी को कई भागों में डिवाइड करते हैं। स्लाइस टूल हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्लाइस टूल और एक होता है सिलेक्ट स्लाइस टूल। स्लाइस टूल सिर्फ हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, सिलेक्ट से क्या होता है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं टूल्स पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स ये होते हैं जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर से ऑप्शन पे, ये हमारा होता है पेन टूल। पेन टूल पे क्या होता है, आप कोई भी प्रकार के पेंसिल या तो उसमें साइज लेकर उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डॉज टूल, डॉज टूल। डॉज टूल का यूज हम क्या करते हैं कि उसमें पहले हमारा आता है, सॉरी, ये होता है हमारा स्मर्ज टूल। स्मर्ज टूल, इसका यूज हम फेस को व्हाइट करने के लिए, यानी फेस को कोई भी, जैसे फेस में बहुत ज्यादा रेडनेस होती है या तो उसमें कोई भी इफेक्ट होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मर्ज टूल के यूज से हम उसको फेस को सही कर सकते हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट में, ये हमारा होता है ब्लर टूल। ये हमारा होता है सिलेक्शन पाथ। पाथ टूल, ये हमारा होता है ग्रेडियंट टूल। ये हमारा होता है हैंड टूल। ये हमारा होता है जूम टूल। ये हमारा होता है ड्रॉप टूल, आई ड्रॉप टूल, यानी आप समझिए पिक टूल एक तरीके से, आई ड्रॉप। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये हमारा फिल टूल होता है, कलर बकेट टूल, फिल। ये हमारा होता है ग्रेडियंट टूल। ये हमारा होता है टेक्स्ट टूल। तो दोस्तों, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम फोटो के सिवाय कोई और भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी इसमें बैनर बना सकते हैं, या तो हमें पोस्टर बनाना है, कोई पैम्पलेट बनाना है, तो उसकी डिजाइनिंग भी हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट होते हैं, जैसे टेक्स्ट टूल का यूज हम किसी भी प्रकार का टेक्स्ट लेने के लिए करते हैं। इसके कई टाइप्स होते हैं, जैसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल। तो ये हमारे होते हैं टूल के ऑप्शंस। ग्रेडियंट से क्या है, आप पेज के बैकग्राउंड को कोई भी अलग अलग टाइप्स में यूज कर सकते हैं। जैसे उसमें आपको कोई भी ग्रेडियंट कलर चाहिए, 2 से 3 कलर मिक्स करने हैं, तो वो हमारा ऑप्शन होता है ग्रेडियंट टूल का। ये हमारे सबसे यूजफुल टूल होते हैं जिनके यूज से हम कोई भी पिक को सही कर सकते हैं या तो कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यह हमारा होता है फॉर बैकग्राउंड कलर, और ये हमारा होता है कोई भी पिक में हमें कलर करना है।
हमें बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें इस ऑप्शन का यूज करना है। अगर हमें पिक्चर में कलर करना है तो उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर आते हैं सबसे पहले हम ऑप्शंस पे। तो इस ऑप्शन में पहले हम क्या करते हैं, हमें इसमें एक न्यू पेज लेना होता है। कोई भी हमें इफेक्ट देना है तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें पेज लेना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+N, जिससे हमारा न्यू पेज आता है। उसमें आपको साइज मिलेगी, आपको कौन सा पेज चाहिए, A4 का चाहिए, कस्टम चाहिए, या तो जैसा भी आपको पेज चाहिए वो आप अपने जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। जब आप पिक्चर लेंगे तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पर हमारा होता है शेप टूल। शेप टूल के यूज से आप कोई भी अलग अलग शेप ले सकते हैं। इसमें बहुत से टाइप्स होते हैं शेप के, जो आपको अपने जरूरत के हिसाब से आप शेप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, यहाँ पर हम कोई भी मान लीजिए एक बैनर बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू पेज लेते हैं। फिर हम यहाँ पर शेप सिलेक्ट करते हैं और शेप हम यहाँ पर बना देते हैं। फिर शेप बनाने के बाद वहां पर हम टेक्स्ट लेते हैं। अगर आपको कलर फिल करना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पे ऑप्शन आ जाता है कि आपको कौन सा कलर इसमें करना है। ये हमारा होता है शेप के अंदर का ऑप्शन कि आपको कौन से कलर पे इसको फिल करना है। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है कि आपको कैसा कलर चाहिए, कैसा नहीं चाहिए, तो वो आपको यहाँ से ही सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। कलर हम आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम टेक्स्ट लेते हैं। टेक्स्ट हम करके यहाँ पर कोई भी बैनर बना सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं, आई ड्रॉप टूल का यूज क्या होता है कि आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके उसको अपने मन चाहे कलर से सिलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हैं। ये हमारा यूज होता है कलर सिलेक्ट करने के लिए। जूम टूल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जूम इन और एक होता है जूम आउट। जूम इन और जूम आउट पे क्या होता है, जूम इन से हम पेज की साइज बढ़ा सकते हैं, जूम आउट से हम घटा सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl++। ये हमारा होता है जूम इन के लिए, और Ctrl+- ये हमारा होता है जूम आउट के लिए। ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें क्या होता है कि हमें पेज सेट करने के लिए यूज में आता है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी पिक ओपन करनी है, मान लीजिए आपको पेज का यूज नहीं है, आपको कोई पिक ओपन करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो स्क्रीन पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं जिससे हमारे पास डेस्कटॉप का यहाँ पर ऑप्शन, फाइल ऑप्शन ओपन होकर आएगा। दूसरा है कि आप यहाँ पर Ctrl+O प्रेस कर सकते हैं। ये ऑप्शन होता है, हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसमें अपने पसंदीदा पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पर पिक्चर आप ओपन करके उसमें कोई भी इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे लास्ट में आते हैं, यहाँ पर इसके नीचे होता है हमारा टास्क बार। टास्क बार में क्या होता है कि यहाँ पर टाइटल बार की राइट साइड पे 3 बटन होती हैं, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन, क्लोज बटन। मिनिमाइज का यूज हम कट करके टास्क बार में ले जाने के लिए करते हैं। इसमें आपका प्रोजेक्ट कटता तो नहीं है लेकिन एक्टिव रहता है। एक्टिव कैसे रहता है, मान लीजिए आपको अभी आप फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हैं, किसी और सॉफ्टवेयर पे आपको वर्क करना पड़ गया अर्जेंट, तो इसको हम कट नहीं करते, यहाँ पर से हम मिनिमाइज करके टास्क बार में ले जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, मैक्स रीस्टोर डाउन। रीस्टोर डाउन से क्या होता है, आप पेज के साइज विंडो को कम कर सकते हैं। विंडो को कम करके आप डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। क्या है, विड्थ भी आप बढ़ा सकते हैं, हाइट भी बढ़ा सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, अगर आपको इसको फुल स्क्रीन पे करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जाकर फिर से मुझे मतलब रीस्टोर डाउन पे ही जाकर मिनिमाइज का ऑप्शन देता है, तो इस पे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज और क्लिक कर देना है। फिर आते हैं क्लोज बटन। क्लोज बटन का यूज हम कट करने के लिए करते हैं। ये हमारा फोटोशॉप का होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।